तो 16 सेंसस ऑफ इंडिया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये 16 सेंसस ऑफ इंडिया 16 का आधा कर देंगे तो 8th हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है 16 मतलब जो मतलब अभी तक जो इंडिया में जनगणना हुई है, मतलब जो जनसंख्या की गणना हुई है वो अभी तक 16वीं है ये इंडिया की, मतलब पूरा ओवरऑल मिला लो कॉलोनियल पीरियड में जब मतलब किसी के अधीन था इंडिया तब से लेके अभी तक, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो ये हमारा 8वां है, 8th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। अब 16 सेंसस ऑफ इंडिया 2027 है ये, ठीक है, जो कि मतलब 16th है और 8वां सेंसस है जो मतलब आज़ाद इंडिया का है, ठीक है। इसको 2 फेज में कराने की बात हो रही है, ठीक है, होगा मतलब बराबर क्या हो रही है, होगा 2 फेज में, ठीक है। पहला फेज कब स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर 2026 में पहला फेज स्टार्ट होगा। इसमें क्या है पर्टिकुलर स्टेट्स को काम मतलब स्टेट्स और यूटीज को काम किया जाए, मतलब किया जाए, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, ये दोनों यूटीज हो गई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो इन चारों का दोस्तों फर्स्ट फेज में होगा मतलब जनगणना, और ये स्टार्ट 1 अक्टूबर 2026 होगा, और सेकंड फेज में सारी इंडिया को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, जो कि होगा इसके बाद 1 मार्च 2027 को, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में फीचर देख लेते हैं, जो इस बार जो सेंसस हो रहा है उसका क्या फीचर है। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार डिजिटली हो रहा है, ठीक है, सारे रिकॉर्ड डिजिटली, मतलब जितने भी उसमें मतलब कर्मचारी मतलब रिकॉर्ड को लेंगे, डाटा को लेंगे, वो सब उसको डिजिटली फीड करेंगे, ठीक है। तो 2011 के बाद अगर देखेंगे तो ये पहला सेंसस है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस भी इसमें होगा, ठीक है, कास्ट बेस्ड मतलब पहले क्या होता था कास्ट में मतलब SC ST को इंक्लूड करके उनको और कुछ देखा नहीं जाता, ठीक है। अब क्या है कि बियॉन्ड से SC ST जो होते हैं उनके अलावा भी जो भी कास्ट हैं उनको भी मतलब देखा जाएगा, ठीक है। और सेल्फ इन्वेस्ट मतलब स्वगणना भी करने की भी मतलब इसमें सुविधा दी गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट जो मतलब स्टैटिक पोर्शन आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना दोस्तों 1872 डेट, क्या याद रखेंगे 1872 डेज। इस समय किसका मतलब था उस समय पे मतलब इंडिया पे मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मायो। इन्हीं के समय में दोस्तों पहला सेंसस हुआ था नेशन वाइड पूरे देश में सबसे पहला सेंसस अगर कभी हुआ था तो 1872 में, किसके अंडर में, किसके मतलब कार्यकाल में, तो वो लॉर्ड मायो गवर्नर जनरल ऑफ मतलब ब्रिटिश है ना, तो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि 1881 डेट, ये क्या है, ये फर्स्ट दशकीय मतलब सेंसस थी, मतलब जो हर 10 साल में जो रूल बन गया था ना बाद में कि हर 10 साल में जनगणना हो, तो उसी का पहला था ये 1881 में। उसके बाद ये 1891 इसी तरह चलने लगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो WC प्लोडेन, ये कौन थे उस समय जिन्होंने ये इस चीज़ को करवाया था, मतलब सेंसस कमिश्नर थे जिन्होंने इस सेंसस करवाया था, और किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो वो दोस्त हैं लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल थे उस समय के, ठीक है। और भारत जब आज़ाद हुआ था तो पहला कौन सा सेंसस था, कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1951 में, वो भी 9 से लेके 28 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ये जो पूरा मतलब सेंसस होता है, जनगणना होती है, किस एक्ट के थ्रू होता है, किसी एक्ट के थ्रू ही होता होगा, तो वो एक्ट है दोस्तों 1948 सेंसस एक्ट, ठीक, सेंसस डन अंडर दिस एक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है मतलब सेंसस वाला जो मतलब जनगणना करना ये है, ये आपका हो गया यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट किस शेड्यूल में आता है दोस्तों, ये 7th शेड्यूल में आता है, ठीक है। और सेंसस का आयोजन जो होता है वो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करते हैं,